ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी से ये पूतना वध की कथा सुन करके महाराज परीक्षित बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान की करुणा के बारे में बताया कि पूतना वो भगवान से प्रेम नहीं करती थी, वो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान के दुश्मन बन करके आई थी और भगवान को जहर पिला करके मारना चाहती थी। लेकिन फिर भी अंत में जब भगवान ने पूतना का वध किया तो पूतना को इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और जैसे हम वर्णन कर रहे थे, तीन बड़े महत्वपूर्ण, एक तो कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी हजारों साल तक भगवान की तपस्या करते हैं, तब जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर इस लीला में, पूतना वध की लीला में, भगवान कृष्ण स्वयं बाल रूप में पूतना की गोद में खेल रहे हैं, उनका स्तनपान कर रहे हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि असंख्य महात्मागण, साधुगण भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए, यहां तक कि धरती भी सोचती है कि मुझे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कब होगी। और यहां पर भगवान जो है पूतना की गोद में जब खेल रहे हैं, अपने पांव के द्वारा भगवान जो है, भगवान ने उसके शरीर को पवित्र कर दिया अपने चरण कमलों के द्वारा। और तीसरा कि हम सब लोग भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में जा कर के, घर में घंटी बजा करके, मंत्रों का उच्चारण करके, और अगर हमारे में प्रेम नहीं है तो भगवान कहाँ भोग लेंगे। लेकिन यहाँ पर पूतना इतनी भाग्यशाली है कि भगवान ने स्वयं आकर के पूतना के स्तन का पान किया। वो जो जहरीला दूध वो पिलाना चाहती थी, भगवान ने उसका पान किया। तो इससे हमें क्या समझना है? इससे हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे भी पूतना की भांति भगवान का दुश्मन बनना है। हमें ये समझना है कि अगर दुश्मन को उसने भी अगर कुछ, उसके अंदर में भी कुछ गुण थे कि वो भगवान को कुछ प्रदान करना चाहती थी एक माँ के रूप में, अगर भगवान ने उसको इतना भाग्यशाली बना दिया, तो जो प्रेम के द्वारा, जैसे माता यशोदा है, प्रेम के द्वारा भगवान को दही खिलाती है, माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, या व्रज की जो गोपियां हैं जो प्रेम के द्वारा, या जो भगवान की जो गैया हैं जिसका दूध सेवन या जिसका माखन भगवान खाते हैं, उनके उद्धार की बात तो हम लोग सोच ही सकते हैं। उनका स्तर क्या हो सकता है, उसके बारे में तो हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो ये सब सुन करके महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है
कि भगवान कृष्ण के जो अनेकों अवतार हैं, जैसे मत्स्य का अवतार है, वामन का अवतार है, कूर्मा का अवतार है, नरसिम्हा का अवतार है, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। भगवान की अवतारों की जो लीलाएं होती हैं, जो उनकी लीलाओं की जो कथा होती है, वो सुनने में कर्ण मनः मनोरमा रमेण, हमारा मन और हमारे कान जो हैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। इस भौतिक संसार में आप भौतिक विषयों को जब सुनते हैं, ना हमारा हृदय संतुष्ट होता है, ना हमारे कान संतुष्ट होते हैं। जबकि क्या होता है, जब हम भौतिक विषयों को सुनते हैं, हमारे सांसारिक कष्ट, हमारा सांसारिक बंधन बढ़ जाता है। तो भगवान के लीलाओं के, भगवान के जो अवतार हैं, उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से हमारे कान और हमारे मन संतुष्ट हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि कई बार हो सकता है कि लोगों को ये आकर्षण नहीं है। आप देखेंगे कहीं पर अगर जो है सही प्रकार की भागवत कथा सुनाई जाती है, चलती है, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, उनका मन वहाँ पर नहीं लगता है। लेकिन अगर आप देखें, लोग जो हैं 24 घंटे न्यूज़ सुन सकते हैं। इतने सारे चैनल्स आते हैं, उसमें जो खबरें आती हैं देश भर की, लोग उसको सुनने के लिए उनका मन जो है आकर्षित होता है। लोगों को ये पता नहीं है, जितना ज़्यादा हमारा मन इन भौतिक विषयों में लगेगा, मैं संसार में और ज़्यादा अपना बंधन बढ़ा रहा हूँ। भागवत कथा, भगवान की कथाओं को सही जगह से अगर आप सुनेंगे, तो मन की जो गांठ बनी हुई है संसार से, क्योंकि मन के अंदर में बहुत सारे अनर्थ हैं, तो कहते हैं ये सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो लोगों को जनरली तो भौतिक विषयों में ज़्यादा रुचि है, भगवान के विषय में ज़्यादा रुचि नहीं है। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं फिर भी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जो हैं वो सभी लोगों को आकर्षित करती है। हो सकता है हम वामन जी की लीला पढ़ें, हम मत्स्य की लीला पढ़ें, कूर्म की लीला पढ़ें, लेकिन ये जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, ये तो सब लोगों को आकर्षित करती हैं। जिन लोगों का मन भौतिक विषयों में भी लगा है, वो भी अगर भागवत में भगवान की बाल लीलाएं सुने, वो भी, उनका मन भी आकर्षित हो जाता है भगवान की लीलाओं की तरफ। तो कहते हैं अगर किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति जो है भगवान की कथाएं सुनता है, ये सुंदर लीलाएं सुनता है, तो उसके मन के अंदर की जो गंदगियां हैं सब चली जाती है, और उसकी जो आसक्ति है भौतिक विषयों के प्रति, जिसके द्वारा उसका संसार का बंधन बढ़ जाता है, वो रुचि भी चली जाती है, वो रुचि भी चली जाती है। मैं अपने स्वयं की एक आपको जो है घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार कृष्णा भावनामृत में आया, उसके आने के पहले हमारे समय में, उस समय में 1990 की बात है, लगभग 1990 की बात है। तो ये बहुत सारे चैनल तो नहीं हुआ करते थे। उस समय में केवल 2 चैनल होते थे, DD1 और DD2। और हम लोग जो है, क्योंकि और हमारे पास में कार्य नहीं रहते थे, तो उसी में अलग अलग प्रकार के जो 2 चैनल आते थे, उसमें जो अलग अलग कार्यक्रम आते थे, वो देख करके हम बैठ जाते थे। कभी चित्रहार आता था, कभी कोई फिल्म आ रही है,
तो कई बार पिताजी जो है घर में परेशान हो जाते थे कि बेटा क्या सारा दिन टीवी के सामने बैठा रहेगा क्या। लेकिन जब कृष्णा भावनामृत में मेरी रुचि बढ़ी, जब मैंने भगवान की कथाएं सुनी, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से ये जो बाकी चीजें हैं, ये जो बाकी भौतिक विषय हैं, इनकी तरफ से अपने आप ही मन जो है निकल जाता है। तब मेरे पिताजी परेशान हो गए ये देख करके, और वो कहते थे कि बेटा ये क्या हो गया है, आज ये फलाने एक्टर की फिल्म है और तू देख भी नहीं रहा है। मतलब अब उनको चिंता जागृत हो गई कि इन सब चीज़ों में अब इसकी कोई रुचि नहीं रह गई है, भौतिक विषयों में। तो ये स्वाभाविक होता है। अगर हम सही जगह से भगवान की कथा सुन रहे हैं तो उसका कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हमारे मन में भौतिक विषयों से विरक्ति आ जाएगी। आपको फिर ये अलग अलग प्रकार के भौतिक विषयों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, कोई रुचि नहीं रह जाएगी। और उसका मतलब क्या है कि हमारे भव बंधन अब धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे शुकदेव जी, आप कृपा करके मुझे और आगे और महत्वपूर्ण भगवान की बाल लीला कथा सुनाइए। और क्या हुआ? तो जब शुकदेव गोस्वामी जी ने देखा कि परीक्षित महाराज बड़े आतुर हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, तो अब वो आगे बताते हैं। तो शुकदेव जी कहते हैं कि अब नन्हे कृष्णा जो हैं, अब लगभग 3 महीने बीत गए उनके जन्म के बाद में। तो लगभग 3 महीने के होने के बाद में भगवान बालक के रूप में हैं और अब वो कमर से उठना चाहते हैं। जब छोटा बच्चा होता है कमर के बल लेटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे कमर से पेट के बल लेटना चाहता है। अभी कमर में लेटा है, फिर घूम करके पेट के बल लेटना चाहता है। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार इसके लिए भी एक संस्कार होता है। जैसे हमने बताया ना, जात संस्कार भी होता है, जन्म का भी संस्कार है, नामकरण का भी संस्कार होता है। इसी प्रकार से इस संस्कार को कहते हैं उत्थान संस्कार। उत्थान का मतलब जब बच्चा कमर से पेट की तरफ घूमता है, उसे उत्थान संस्कार के रूप में मनाया जाता है। तो माता यशोदा और अन्य गोपियां जो हैं, जो वयस्क गोपियां थी, जो कृष्ण को अपने बालक के रूप में समझती थी, वात्सल्य रस में जो बंधी हुई थी, अब जो है इस उत्थान समारोह के लिए आयोजन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने जो है जो वहाँ पर बड़े ही निष्ठ ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को घर में बुलाया, उनकी पूजा की, उनकी उपासना की, उनका आदर सत्कार किया, उनको बढ़िया भगवान का प्रसाद जो है प्रदान किया और अनेकों प्रकार से दान किए। धान्य का दान किया, गौ माता का दान किया जो बढ़िया रूप से सजी हुई थी, स्वर्ण से सजी हुई थी। इस प्रकार से उन्होंने जो है दान किया। और उस समय में भगवान कृष्ण का अभिषेक भी किया गया, जिसे आज हम लोग देखते हैं ना, हर एक साल जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो भगवान का अभिषेक होता है, भगवान को नहलाया जाता है पवित्र पदार्थों के साथ में। तो भगवान का अभिषेक भी किया गया। उसके बाद में माता यशोदा ने जो है स्तनपान कराया और उन्होंने देखा कि ये जब धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, बाल कृष्ण जो है उनको नींद आ गई। तो माँ ने क्या किया, धीरे से ले जा कर के छोटा सा जो उनका बिस्तर था, उस बिस्तर के ऊपर कृष्ण को, बाल कृष्ण को वहाँ पर रख दिया। और वो कहाँ पर था, उनके आंगन में एक छकड़ा गाड़ी थी।
ये छकड़ा गाड़ी हमको पता होगा ना, एक छोटी सी गाड़ी होती है, 2 पहिए होते हैं, जिसको या तो हाथ से भी जो है हम लोग ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पे जो छकड़ा गाड़ी थी, उसे संस्कृत में शकटा कहते हैं। शकटा का मतलब होता है ये जो छकड़ा गाड़ी होती है। तो उसकी छाया के नीचे भगवान को जो है सुला दिया। अब माता यशोदा जो है अलग अलग कार्यक्रम में वहाँ पर व्यस्त थी। ब्राह्मण गण थे, उनकी देख रेख में बाकी मेहमान गण आए हुए थे, क्योंकि समारोह चल रहा था। अब बालक कृष्ण की नींद खुल गई और उनको भूख लग गई, और उसके बाद में कृष्ण जो है वहाँ पर रो रहे हैं, दूध पीना चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं, माँ मुझे आकर के दूध पिलाओ। लेकिन माँ तो व्यस्त है, माँ कहाँ से सुनेगी। तब अब कृष्ण को जो है थोड़ा क्रोध आ जाता है। तो क्रोध के कारण भगवान कृष्ण जो हैं अपने, उनकी अभी तो बड़ी ही कोमल उनके अंग हैं, 3 महीने के मात्र हैं। तो उस समय में बाल कृष्ण जो हैं थोड़े से क्रोध में आकर के अपना पाँव मारते हैं। जैसे छोटा बच्चा आपने देखा होगा ना, रोते रोते पाँव मारता है। तो जैसे ही भगवान ने अपना पाँव उठाया, तो ये जो छकड़ा गाड़ी थी, इसके ऊपर बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए थे, वो पूरी की पूरी गाड़ी उल्टी हो गई। बहुत भारी गाड़ी थी ये, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, भारी गाड़ी थी, और उसमें बड़े भारी भारी सामान लगे हुए थे, बर्तन वगैरह थे उसमें। तो धड़ाम करके उल्टी गिर गई। तो भागवत में बताया है कि असल में क्या था, एक असुर था जिसने, भूत पिशाच कई बार क्या होते हैं, जिनके पास में ये स्थूल शरीर नहीं होता है, वो स्थूल शरीर ढूंढते हैं। तो कृष्णा को वो तंग करना चाहता था। तो उसने क्या किया था, इस छकड़ा गाड़ी का उसने जो है आश्रय ग्रहण कर लिया था, इसमें रह रहा था। तो भगवान जो है देख रहे हैं कि माता यशोदा ऐसे तो नहीं आएगी, तो जब मैं ये बड़ा खेल करूंगा तब जाकर के माँ यशोदा आएगी। तो भगवान ने जब छकड़ा गाड़ी को उल्टा गिरा दिया, और ये जो शकटासुर था जिसने इसका आश्रय लिया हुआ था, उसका वध हो गया, तब जाकर के यशोदा माई और बाकी सब वहाँ पर आ गए, और वो सब विचार में पड़े हुए हैं कि कैसे हो गया ये सब, ये इतनी बड़ी गाड़ी कैसे गिर सकती है। तो उसके बारे में वो विचार कर रहे हैं। और इस कथा के बारे में हम श्रवण अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।